हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्यारह सक्सेस शॉट। ग्यारह सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पीईटी 2023 का विज्ञापन जारी हो चुका है। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 1 अगस्त 2023। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना और प्रारंभ होने की तिथि जो है वो भी आपकी जो है 1 अगस्त 2023 यानी कल के दिन से ही। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा और आवेदन को सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो है 30/8/2023 यानी कि 30 अगस्त तक आप जो है आवेदन को सबमिट कर सकते हैं। और शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो है आपकी 6 सितंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि जो भी स्टूडेंट्स नए हैं उनको ये बता दूँ कि जो ये पीईटी की परीक्षा होती है ये आपकी प्रारंभिक एक अर्हता परीक्षा है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। अगर आप UPSSC यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कि कोई भी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है इसको देना ही होगा। ठीक है, यानी कि UPSSC की किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए आपको पहले ये परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा को आपको देना होगा, इसमें बैठना होगा और इससे आपको जो स्कोर कार्ड मिलेगा उससे फिर वो डिसाइड होता है कि आप उस परीक्षा में बैठ सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले जो लोग भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, राज्य सरकार के UPSSC यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक पीईटी 2023 का ये जो फॉर्म आया है ये आपको भरना होगा, इसकी परीक्षा देनी होगी। आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसा कि आप देखते होंगे UPSSC का कोई विज्ञापन आता है तो उसमें भी ये लिखा होता है। यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो आवेदन सबमिट करने और शुल्क को जमा करने की अंतिम तिथि है वो 30 अगस्त 2023 है। इस तिथि के बाद से किसी तरह का कोई भी शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप अपने आवेदन का प्रिंट तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि आपके द्वारा शुल्क जमा जो किया गया है उसका समायोजन बैंक के द्वारा नहीं कर लिया जाता है। क्लियर है? बैंक से शुल्क का समायोजन जो है 30 अगस्त 2023 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतन जो है 7 दिवस के अंदर यानी कि 6 सितंबर 2023 तक आपको अनिवार्य रूप से अपना फ़ी सबमिट कर देना है। ठीक है, और संशोधन का भी ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है। कुछ ही चीज़ में आप संशोधन कर सकते हैं, हर चीज़ में नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है फॉर्म को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ करके समझ करके ही आप फिल करिएगा। चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ों को और बता देती हूँ। यहाँ पर देखो तो पहले ये आपका जो है समूह ग के पदों पर भर्ती के लिए जो है ये परीक्षा है। ठीक है, इसके बाद से देखिए जो ऑनलाइन आवेदन होता है इसमें वो क्या है, इसमें ये आप जो है UPSSC की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in, यहाँ पर जाकर के आप इस पर जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन किसी तरह का कोई भी आवेदन नहीं इसमें स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है इसमें, यहाँ पर एक की दौर में पढ़ के आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पे जो 2.2 एक नंबर दिया हुआ है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का परिणाम जो है वो 25 जनवरी 2023 को घोषित किया गया था, जो कि 1 वर्ष की अवधि अर्थात 24 जनवरी 2024 तक प्रभावी है। यानी कि ये जो पीईटी की परीक्षा होती है ना ये आपकी जो है मतलब हर साल होगी। ठीक है, इसके पहले जो पीईटी 2022 हुआ था उसका जो रिज़ल्ट है वो 25 जनवरी 2023 को आया था। तो जो रिज़ल्ट डे से लेकर के 1 साल तक की अवधि तक के लिए जो है आपका जो स्कोर कार्ड होता है वो वैलिड होता है, यानी कि 24 जनवरी 2024 तक ये प्रभावी है। ठीक है, तो जो भी विज्ञापन जो है 24/1/2024 तक आएंगे, ठीक है, तो उनके लिए जो है आपकी जो पीईटी 2022 के स्कोर कार्ड के आधार पर ही नियुक्ति की जाएगी या फिर उसी के आधार पर परीक्षाएं कराई जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए अब कह रहा है कि जब आपका पीईटी 2022 की वैधता ख़त्म हो जाएगी उसके बाद से जो भी फॉर्म आएंगे UPSSC के माध्यम से, उस समय जो है आपकी जो भी परीक्षाएं होंगी वो है आपकी पीईटी 2023 के माध्यम से कराई जाएंगी। बेसिकली UPSSC के समूह ग की भर्तियों के लिए जो है ये आपको परीक्षा देना अनिवार्य है, इतना समझिएगा। ठीक है, चलिए पीईटी 2023 यानी कि जो पीईटी के स्कोर कार्ड्स होते हैं इससे आपकी कोई नौकरी नहीं लगती है कहीं पर, इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, ये सिर्फ एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है यानी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है।
चलिए, अब इसमें आपको बता दूं यहाँ पर कुछ चीज़ें और आप जान लीजिए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कहाँ से आपको आवेदन करना है। ठीक है, जो आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया है, इसमें जो है ये जो है आप देख सकते हैं, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड, फिलिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्म, फ़ीस का भुगतान करना, ठीक है, उसका समायोजन करना और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना और उसका प्रिंट आउट लेना। ये जो है 5 प्रक्रिया है, 5 भागों में विभक्त किया गया है जो आपका आवेदन है, एप्लीकेशन फॉर्म है उसको। चलिए, सारी चीज़ें आप एक बार में ही पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो सारा प्रोसेस आप एक बार में ही जो है अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, उसमें जो है आपको अपनी व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल डिटेल्स भरनी होती हैं, जैसा कि अन्य फॉर्म में आप भरते हैं, जैसे कि आपके नाम, आपके पिता पति का नाम, ठीक है, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या नहीं हैं, श्रेणी क्या है, जन्म तिथि क्या है, लिंग क्या है, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु आपका एक मोबाइल नंबर, ईमेल पता, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का विवरण और अन्य सूचनाएं जो हैं वो आपको सब कुछ सही भरना है। ठीक है, जैसे जो बच्चे पूर्व में भी पीईटी की परीक्षा दे चुके हैं, वो अगर इस परीक्षा का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा कि आप जो है उस परीक्षा का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डाल करके भी जो है अपना पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है इसमें कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, ऐसा करने से बस यही होगा कि आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होंगी वो आपके जो है फॉर्म में फिलअप होकर के आ जाएंगी अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर का यूज़ कर लेंगे 2022 वाले पीईटी के। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, रजिस्ट्रेशन स्लिप अपना ज़रूर से आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल भी जाता होगा मैसेज के थ्रू। फ़ोटो और अपना सिग्नेचर जो है अपलोड करना होगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको दी हुई हैं, जो मानक होता है वो दिया हुआ है फ़ोटो अपलोड करने का और अपने हस्ताक्षर को अपलोड करने का, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं, जब आप अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब आती है बात आवेदन शुल्क की, तो कितना आपको शुल्क देना होगा। श्रेणी वाइज जो है आपकी जो है फ़ीस, अनारक्षित यानी सामान्य के लिए जो है आवेदन शुल्क 160 है और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये सभी श्रेणी के लिए है। आपको जो ये 25 रुपये जो है अपने अपने कैटेगरी की जो फ़ीस है उसमें ऐड कर लेना है, यानी कि अनारक्षित के लिए 185 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 185 रुपये है, अनुसूचित जाति के लिए जो है 95 है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 95 है और दिव्यांगजनों के लिए 25 है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों, कुशल खिलाड़ियों और महिला अभ्यर्थियों के द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित वो अपनी उसी मूल श्रेणी के अनुसार उनको शुल्क देना होगा। ठीक है, अपनी श्रेणी के अनुसार आप निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे। फॉर्म का प्रिंट आउट ज़रूर से ले लीजिएगा। ठीक है, आवेदन पत्र में संशोधन की बात रही सही जो है, तो कोशिश तो यही करिएगा कि संशोधन की नौबत ही ना आए। फॉर्म को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जो है अपना फिल करिएगा। ठीक है, और अगर कोई गलती हो जाती है तो उसमें जो है क्या है कि जब आप अपना फॉर्म अंतिम रूप से सबमिट कर लेंगे उसके बाद ही जो है आप अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए जो है आपको आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद से जो भी विवरण आपसे मांगेगा आप उसको दे करके लॉगिन करेंगे। उसके बाद से जो रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर होगा जो आपने डाला होगा या फिर ईमेल डाला होगा उस पर एक 1 टाइम पासवर्ड जाएगा, यानी कि OTP। ठीक है, इसके बाद से इस OTP को फिल करने के बाद से आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका ओपन हो जाएगा और उसके बाद से आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन संशोधन भी सिर्फ कुछ ही फील्ड्स में होगा, जैसे कि अगर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ईमेल है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? और संशोधन की अंतिम तिथि बता दी गई है 6 सितंबर 2022। इसके बाद से आप किसी तरह का कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं और ना ही इसके लिए कोई प्रत्यावेदन स्वीकार किया जाएगा। बात करते हैं शैक्षिक अर्हता की, तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में हाई स्कूल ऑब्लिक समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल ऑब्लिक समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित कर ली गई है, वो जो है पीईटी 2023 में आवेदन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब बात करते हैं आयु सीमा। मैंने जैसे कि आपको बता दिया है, आयु सीमा जो है वो मैक्सिमम 40 ईयर्स। ठीक है, तो
तो जिस तरह से जो है, जैसे कुछ कुछ पदों के लिए जो है 18 वर्ष भी मांगा जाता है, कहीं कहीं 21 भी मांगा जाता है। तो 18 वर्ष की आयु जो है आप लोगों ने पूर्ण कर ली हो और मैक्सिमम 40 ईयर्स होना चाहिए, उससे अधिक नहीं। उसके बाद से आप 8.2 जो पैरा है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो है विशेष वर्गों को या फिर आरक्षित वर्गों को कुछ छूट भी दी गई है, तो ये आप देख लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ से ये पैरा जो है आप ज़रूर से देख लेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, यहाँ लिखा हुआ है कि परिशिष्ट 1 पर ये उपलब्ध है। लेकिन परीक्षा के संबंध में विशेष नोट यहाँ दिया गया है कि अगर आवेदन पत्र की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो इसमें जो है एक पाली में जो है पेपर कराना बहुत मुश्किल होगा, तो वहाँ पर एक से अधिक पालियों में आपके पेपर कराए जाएंगे और उसमें जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ठीक है। तो ये हर जगह होता है परीक्षा का कार्यक्रम, ये जो है आपको बाद में जो है अलग से वेबसाइट पर बताया जाएगा। स्कोर की जो वैधता होती है वो 1 वर्ष की होती है, ये आपको पता होगा। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं कि जो उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के जो सभी अभ्यर्थी हैं वो आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें, ठीक है। आप अभ्यर्थी हैं उनके अहर्य और अनहर्य होने के संबंध में आयोग का निर्णय जो होगा वो अंतिम होगा। इस और ध्यान दीजिएगा कि जो आपके हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में जो अंकित जन्म तिथि होगी वही मान्य होगी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अभिलेख आपका मान्य नहीं होगा, ठीक है। मतलब जो भी आपकी आयु होगी शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र या फिर उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति मांगे जाने पर जब भी आपसे मांगा जाए आपको प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पीईटी 2023 है उसका पाठ्यक्रम दिया गया है। परीक्षा की अवधि 2 घंटा, पूर्णांक 100 यानी प्रश्नों की संख्या 100 है। यहाँ पे ये एक पूरा पाठ्यक्रम है। यहाँ आप देख सकते हैं विषय भारतीय इतिहास है, 5 अंक यहाँ से आएगा और ये इसका जो है पूरा सिलेबस सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट भूगोल में 5 नंबर, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल जो है, जिसमें आपका नदियों की घाटी है, भूजल संसाधन है, पर्वत है, पहाड़ियाँ हैं, हेमनद हैं, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र हैं, वन है, खनिज संसाधन है। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल है, जलवायु तथा मौसम है, टाइम जोन है और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास है। नेक्स्ट 5 नंबर है भारतीय अर्थव्यवस्था का, तो इसमें जो है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं आएंगी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, इसमें कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन 5 नंबर। भारतीय संविधान में आपका भारतीय संविधान की विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान 5 नंबर का, जिसमें आपका भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के प्रारंभिक पूछे जाएंगे। प्रारंभिक अंकगणित में 5 नंबर का पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत। हिंदी 5 नंबर, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं। नेक्स्ट है सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर, जिसमें आपका इंग्लिश ग्रामर और अपठित गद्यांश। नेक्स्ट आपका लॉजिक एंड रीजनिंग का 5 नंबर है, जिसमें आपका वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय। सामायिकी में भारतीय एवं वैश्विक 10 नंबर का, सामान्य जागरूकता में 10 नंबर का आएगा, जिसमें आपके भारत के पड़ोसी देश, राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय सांसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण।
नेक्स्ट है आपका अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। 2 गद्यांश पूछे जाएंगे 10 नंबर के, प्रत्येक पर 5 प्रश्न हैं। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 ग्राफ 10 नंबर का। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, यहाँ पर भी आपका 2 तालिकाएँ पूछी जाएंगी। अब देखिए, जो आपका डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो आपके NCERT के द्वारा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर तक का होगा। परीक्षा का प्रकार जो होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रकृति का, वो प्रश्न पत्र जो होगा वो आपका बहुविकल्पी प्रश्न पर आधारित होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी कि 0.25 की जो है कटौती की जाएगी। ये पूरा विज्ञापन है आपका PET 2023 का। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसी के अकॉर्डिंग आप अपना जो है PET 2023 का फॉर्म फिलअप कर लें। जो बच्चे पहले भी स्कोर कार्ड ले चुके हैं इसका वो भी करें, बिकॉज आपको पता ही है कि ये वैलिड सिर्फ 1 साल के लिए ही होता है। अगर आप सक्सेस नहीं हो पाए हैं अभी तक तो आपको आगे की परीक्षाओं के लिए जो है PET 2023 देना ही होगा। ठीक है, तो PET 2023 के फॉर्म को आप फिल कर लीजिए और फिर PET 2023 की तैयारी करना भी शुरू करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।